ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी का आज शुभ दिन है और कल अष्टमी का दिन है। आज देखते हैं हम सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला आज कौन सा संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम आज इस संदेश का पाठ करते हैं। आत्मा में कर्म की नास्ति है। दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं। जो अपने में नहीं है वह अपने को हानि नहीं पहुंचा सकता, स्वयं स्वलक्ष्य से विकार नहीं कर सकता, परंतु विकार में निमित्त रूप अन्य वस्तु की उपस्थिति होती है। किसी की अवस्था किसी के कारण नहीं होती। जहाँ जीव को विकारी भाव करने की वर्तमान योग्यता हो, वहाँ निमित्त रूप होने वाला कर्म उपस्थित ही होता है। ऐसा यह पूज्य गुरुदेव श्री का के वचनामृत का बोल है 262 नंबर का। उसके आधार से यह मैसेज है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका क्या अर्थ है। यहाँ लिखा है कि आत्मा में कर्म की नास्ति है। यहाँ आत्मा को कर्मों से निरपेक्ष बताया है, दोनों को भिन्न भिन्न बताया है। अभी हम अज्ञान अवस्था में क्या कहते हैं कि आत्मा कर्मों के कारण दुखी है, कर्मों ने हैरान करके रखा है और कर्म ही संसार में आत्मा को भ्रमा रहे हैं। 4 गति 84 लाख योनियों के रूप जो ये परिभ्रमण चल रहा है पंच परावर्तन का, यह सब किसके कारण है? तो कर्मों के कारण। कि अगर ये द्रव्य कर्म नहीं होते तो भाव कर्म होंगे, तो द्रव्य कर्म बंधेंगे, द्रव्य कर्म से भाव कर्म बंधेंगे और उससे नौ कर्म आदि का बंधन होगा। इस प्रकार ये तीनों ही कर्म आत्मा को दुखी करने वाले हैं। कौन से? 9 कर्म। शरीर आदि जो संरचना मिलती है, बाह्य सामग्री हमें प्राप्त होती है, ये सब 9 कर्म के कारण होती है। ठीक है ना। और फिर भाव कर्म, मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष आदि के जो परिणाम हमारे प्रतिपल चलते रहते हैं, इन सबसे भाव कर्म का बंधन होता है। और यही भाव कर्म 8 प्रकार के जो द्रव्य कर्म हैं उन रूप परिणमित होकर बंधते हैं। कौन कौन से 8 कर्म? तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ठीक है ना। तो इस प्रकार 8 कर्म रूप प्रति समय बंध होता है। उसमें से 7 कर्मों का तो प्रति समय बंध होता ही होता है, प्लस एक आयु कर्म का बंध है। वह सिर्फ हमारे पूरे जो जीवन काल मिला है उसके त्रिभाग में होता है। इस प्रकार 8 बार चांस आते हैं आयु कर्म बंधने के, तो उसमें ही आयु कर्म का बंध होता है, अन्य कोई उसमें बंध नहीं होता। तो इस प्रकार सारा ही दोष किस पे डाल दिया है हमने? कर्मों पे डाल दिया है कि कर्म। फिर अगर हम उसको निश्चय दृष्टि से देखें तो क्या कहते हैं कि अरे कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म तो जड़ है, पुद्गल है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मेरे ही आत्मा परिणाम करता है विभाव रूप, तो उससे कर्म बंधते हैं। यदि मेरा आत्मा अपने स्वभाव रूप ही परिणमित करे तो कर्म का बंधन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे उस दृष्टि से कहा है कि आत्मा में तो कर्म की नास्ति है, आत्मा में तो कर्म है ही नहीं। क्योंकि आत्मा में क्या है? आत्मा में सिर्फ आत्मिक गुण भरे हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और पूरी जो अनंत शक्तियाँ हैं। नाम से तो हमारे पास 47 शक्तियाँ हैं, लेकिन वैसे अनंत शक्तियाँ हैं। तो ऐसे अनंत शक्तियाँ मेरी आत्मा में भरी है। जीवत्व गुण से परिपूर्ण है ये आत्मा। दृष्टि शक्ति, चिति शक्ति, इन सब से चैतन्य रूप है ना आत्मा, तो चैतन्यता से परिपूर्ण है। आत्मा में ज्ञान 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 ही भरा है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो उसमें कर्म की अस्थि कहाँ से आएगी? कर्म की अस्थि ही नहीं है उसमें, क्योंकि अस्थि मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है। कर्मों का सिर्फ गुणों का ही अस्तित्व है, जो उसके ज्ञानादिक गुण है उनका ही अस्तित्व है। तो उस अपेक्षा से कहा कि आत्मा में कर्मों की नास्ति है, आत्मा में कर्म है ही नहीं, इस प्रकार से कहा। तो फिर वो आपको हैरान परेशान कैसे करेंगे? तो बोले नहीं, संसार में भटक भी तो जीव कर्मों के कारण रहा ना। तो कर्मों के कारण हमें दिख रहा है, लेकिन रियल में नहीं है। क्योंकि हमने कैसे जाना कि कर्म नहीं है आत्मा में? क्योंकि जब जीव अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रख के उग्र पुरुषार्थ करता है तो ये सारे कर्म के बंधन ढीले होकर अपने आप दूर हो जाते हैं और आत्मा
शुद्ध पवित्र सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। तो हमने ये जाना कि आत्मा में कर्म नहीं है, क्योंकि जो उसका गुण होंगे तो वो तो सदाकाल रहेगा ना। वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसके गुण है, वो तो उसमें से कभी निकलते नहीं है, और जो निकल गया इसका मतलब उसमें वो नहीं है। जैसे शरीर, हमने इस शरीर को क्या मान के रखा है कि ये शरीर ही मैं हूँ, जबकि मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ ना, जीव द्रव्य हूँ, चैतन्यता से परिपूर्ण जीवत्व शक्ति वाला मैं जीव द्रव्य हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर तो पुद्गल है, पुद्गल स्कंधों का पिंड है, वो शरीर है। रूप रस गंध वर्ण वाला है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, जड़ है। तो हमने कैसे जाना? अभी तो हमें कोई हम कह के हाथ हिलाओ, तो हमने अपना हाथ हिलाया, तो हमने क्या बोला कि ये मैंने हाथ हिलाया, मैंने भोजन किया, मैंने बोला। तो हम यहाँ इसको क्या, ये सारी क्रियाओं को क्या कह रहे हैं? हम अपनी मान रहे हैं, जबकि ये सारी पुद्गल की क्रिया है। पुद्गल में एक क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, उसकी वजह से इसमें ये सब कार्य होते हैं। तो बोले फिर वो जो मुर्दा है वो क्यों नहीं करता ये सारे कार्य? उसमें भी तो शक्ति है ना, क्रियावती शक्ति, क्योंकि अब उसमें आत्मा नहीं है। मुर्दा किसे कहा? जिसमें से आत्मा निकल गया, जीव द्रव्य निकल गया, तो उसे हमने क्या कहा? मुर्दा। तो जो अगर हम कहें कि मैं नहीं करता हूँ, शरीर कर रहा है, तो शरीर को तब भी करना चाहिए ना, जब उसमें जीव नहीं है। तो यहाँ कहा कि जीव और पुद्गल दोनों के संयोग से होगा, अकेले नहीं होगा। अकेले तो पुद्गल जड़ है। तो हमें यहाँ एक्सेप्ट क्या करना है कि भाई अभी ये जो शरीर का मेरा हलन चलन दिख रहा है, इसमें मैं जीव द्रव्य मौजूद हूँ, इसकी वजह से ये हो रहा है। अगर मेरी उपस्थिति नहीं होती तो ये कार्य नहीं करता। तो उससे हमें इस शरीर से भेद ज्ञान करना है कि ये शरीर तो जड़ पुद्गल है, शक्ति तो शक्तिशाली तो मैं हूँ, मेरा आत्मा शक्तिशाली है। यदि मैं नहीं होता तो ये सब कैसे होता? वो कहते ना, कविता में एक लिखी थी एक बार ज्ञान पे कविता, उसमें क्या पंक्तियाँ हैं कि एक ज्ञान धन अमर लोक में, बाकी है नश्वर सभी, तिमिर हो जाएगा यदि ज्ञान की झांकी ना हो। कि यदि ज्ञान नहीं हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, शून्य है सब कुछ। तो यहाँ पर इस प्रकार लेना। फिर आगे क्या लिखा कि दोनों वस्तुएं स्वतंत्र हैं। कौन? आत्मा और कर्म। कर्म अपना कार्य करेगा और आत्मा अपना कार्य करेगा। लेकिन यदि हम दोनों में एकत्व की स्थापना कर देंगे, दोनों को एक मानेंगे, इस प्रकार का अज्ञान भाव का पोषण करेंगे, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कि देखो जल तो शुद्ध ही है, पूरा प्योर है। अब उसमें यदि हमने आके कोई सा कलर मिक्स कर दिया तो वो लाल काला पीला हो जाएगा। स्फटिक मणि को देखें, वो शुद्ध ही है, निर्मल है, लेकिन उसमें कोई भी हमने कलर की कालीमा डाली तो उससे उसमें फ़र्क पड़ेगा, अन्यथा वो शुद्ध ही है। उसे हटा देंगे तो फिर से वो वापस शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा। इसी प्रकार से ये दोनों वस्तुएं, वो दोनों कैसी है? स्वतंत्र वस्तुएं, दोनों का अपना अपना अलग अलग परिणमन है। वो जब कलर हमने जब जल में रंग डाला, उससे वो जो लाल काला पीला हो गया, उस समय में भी वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। उस समय में वो एक दिखते हुए भी एक में एक नहीं होते हैं। ऐसा यहाँ पे श्रद्धान करना है, सच्चा श्रद्धान। फिर कहा जो अपने में नहीं है वह अपने को हानि नहीं पहुँचा सकता। अब जब कर्म मेरी आत्मा में है ही नहीं तो वो मुझे हानि कैसे पहुँचा सकते? अरे हम कर्मों के कारण दुखी हैं, कर्मों ने ऐसा किया, कर्मों ने हमें रोगी बना दिया, कर्मों ने हमारा अपयश किया। अरे तो कर्म की मेरे अंदर अस्थि ही नहीं है। तो जब मेरे अंदर कर्म है ही नहीं, कर्म का प्रवेश ही नहीं है, तो कर्म मुझे कैसे दुखी करेंगे? कर्म मुझे क्रोधी कैसे बना सकते हैं? जब मेरे अंदर में, मेरी आत्मा में क्रोध नाम का गुण है ही नहीं, तो मैं क्रोधी कैसे? मैं मानी, लोभी, कषाई कैसे, जब मेरे अंदर में ये कषाय भाव है ही नहीं? तो यहाँ हमें क्या होती? प्रभुता अपनी समझ में आती है। भाई जो इसमें हमें स्वच्छंदता कोई भी ग्रहण नहीं करनी है कि अरे मैं तो क्रोधी नहीं हूँ तो जितना चाहे उतना क्रोध करो, मैं तो कोई भक्षण करने वाला नहीं, आत्मा अभोक्ता स्वरूपी है, तो जितने चाहे उतना अभक्ष भक्षण करें। ऐसा यहाँ पर हमें प्रमाद पुष्ट नहीं करना है, क्योंकि हिंसा में प्रमाद प्रवृत्ति मूल है। तो यहाँ पे हमें प्रमाद का पोषण नहीं करना है, बस अपने आप को हीन अनुभव नहीं करना है। ये सोचना है कि जो भी हो रहा है ये स्वतः परिणमन हो रहा है। तो वहाँ से अपने आप को ज्ञाता भाव से, ज्ञाता भाव स्वरूप जानकर एकमात्र दृष्टि अपने शुद्ध चैतन्य तत्व पर रखनी है, तो सही है। अगर प्रमाद करेंगे या स्वच्छंदता ग्रहण करेंगे तो भटक जाएंगे, उल्टा रास्ता, है ना।
तो यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी प्रभुता का विचार करना है कि ये जो कर्मों का जो मेरे अभी आत्मद्रव्य पे जो कर्मों के जितने भी संयोग आ रहे हैं, ज्ञानावर्णी का उदय आ रहा है, अंतराय का उदय आ रहा है, असाता का उदय आ रहा है, अशुभ नाम कर्म का उदय आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये सब कर्म के उदय आ रहे हैं जो मैंने पूर्व में बांधे थे अपना स्वभाव को भूल कर कारण जो मैंने बांधे थे इसके कारण उदय में आ रहे। लेकिन ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरा आत्मा तो कैसा है, शुद्ध है, अरूपी है, अखंड है, अस्पर्शी है, अदृश्य अरूपी है ना। तो मेरे आत्मा को तो ये कोई लोग जानते पहचानते ही नहीं है। देखिए, अगर संसार में कोई हमारा अपयश भी कर रहा है तो क्या विचार करना है कि ये संसार के लोग जिस पुद्गल को समझकर उसका अपयश कर रहे हैं तो वो उनकी मूर्खता है। मैं तो जीव तत्व हूँ, मेरा ज्ञान गुण, मेरी आस्था सब कुछ मेरे अंदर है। तो मेरे को तो कोई इस प्रकार के कर्म छू ही नहीं सकते। कोई मेरा अपयश कर नहीं सकता, कोई मेरी प्रशंसा कर नहीं सकता, कोई मेरा मान अपमान नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, पर द्रव्य तो मुझे छू ही नहीं सकता, स्पर्श ही नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर ये हमें प्रभुता लानी है। तो हमें अपना चिंतन का उन पर पदार्थों से, दूसरे अन्य लोगों के क्रियाकलाप से, वार्तालाप से अपने मन को संक्लेशित नहीं करना, अपने नए कर्म नहीं बांधना। हमें यहाँ पर इतना विचार करना है। यदि हमने दूसरों की बातों से, दूसरों के वाद विवाद में अपना नुकसान किया, अपना वहाँ जुड़ान किया, तो नुकसान हमारा होने वाला है, दूसरे का नहीं होने वाला है। पर की निंदा दुर्गति का कारण है। कोई धर्मात्मा जीव धर्म कर रहा है, वो कैसा धर्म कर रहा है ये उसके अपने परिणाम है। उसमें हमने यदि राग द्वेष किया, उसकी निंदा की, उसके विघ्न डाला, तो उससे दोष किसे लगेगा? हमें लगेगा। तो उसके कर्म हमारे बनेंगे। तो हमें वहाँ से अपने आप को हटाना है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा कैसा हूँ? मैं अनुभूति स्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं अनुभूति स्वरूप आत्मा कैसा अनुभूति स्वरूप हूँ? तो मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरे अंतर में रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में सिर्फ जीवत्व शक्ति का संचार है, चैतन्यता का संचार है। इसका हमें प्रयोग करना है। जब हम ये से प्रयोग करेंगे ना, तो ये सारे विकल्प हमारे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो विकल्पों से दूर हटने के लिए हमें सिर्फ मैं जीव द्रव्य हूँ इसका चिंतन करना है। तो कर्मों के और ये सारे भेद अपने आप हमारे से दूर हो जाएंगे। फिर आगे क्या लिखा है कि स्वयं स्वलक्ष्य से विकार नहीं कर सकता, है ना। हम अपने आप से विकार तो नहीं कर सकते, पर के निमित्त से विकार करते हैं। तो पर के निमित्त से जो किसी भी अवस्था किसी के कारण नहीं होती, पर का निमित्त क्या करेगा? पर का निमित्त तो निमित्त ही मात्र है ना, वो उसका कर्ता तो नहीं है। तो हमें वहाँ से भी अपने आप को दूर करना है, अपनी दृष्टि को वहाँ से हटाना है कि ये पर के संयोग से मैं सुखी दुखी नहीं हो सकता। मैं जीव द्रव्य शक्तिशाली हूँ, तो मेरा रिमोट दूसरे के हाथ में कि कोई चाहे तो मैं सुखी हूँ, कोई चाहे तो मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि हमने निमित्त को कारण माना तो फिर पूरे टाइम हमें भी निमित्त बने रहना पड़ेगा, क्योंकि निमित्त एवरी टाइम रहता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि सारी दृष्टि हटाना है और सिर्फ एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव, अनुभूति स्वरूप जो आत्मा है उसका ही चिंतन मनन करना है। अपने आप ये सारे विकल्प हट जाएंगे कि कोई अच्छा करता है, बुरा करता है, कोई निमित्त है, नहीं है। क्योंकि देखिए, जब कार्य होना होगा ना, तो निमित्त हमें इकट्ठे बुलाकर नहीं लाने पड़ेंगे। कार्य अपने आप सब पांचों समवाय मिलेंगे और कार्य हो जाएगा। हम कितना भी संकल्प विकल्प कर लेंगे कि इन कर्मों के जो बंध है उनको दूर करो, इनकी निर्जरा करो, इनका संवर करो, तो होने वाला नहीं है। देखिए, ये विषय इतना अच्छा और महत्वपूर्ण है कि इस पे हम जितना चिंतन करें ना उतना कम है। प्रतिदिन इसमें जितना भी आपको दिन भर में समय मिले ना, तो सारा समय निकाल कर आप इस विषय पे अवश्य अपना चिंतन बढ़ाइए। तो आज तो हमें यही होमवर्क करना है स्पेशल कि बस शांत चित्त होकर अपने अनुभूति स्वरूप आत्मा को महसूस करने का प्रयास करें। ठीक है ना। चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण भी होता है। अगली कक्षा में हम जरूर और इस विषय पर बात करेंगे। तब तक आप अपने इस चिंतन को बढ़ाते रहिए। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अपना सम्यक दर्शन अवश्य पुष्ट करें, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसे ही हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।